जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी यूपी ट्रिपल एससी पेट की हिस्ट्री चल रही थी, मैंने बताया था इसमें आपकी 10 से 15 हम वीडियोज़ कराएँगे बिल्कुल एक सीक्वेंस में, ठीक है? सीक्वेंस में कहने का मतलब हम जो है थ्योरी कराएँगे, एमसीक्यू नहीं करा रहे। एमसीक्यू से क्या है कि लास्ट ईयर एमसीक्यू करा दिए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आया नहीं, तो बेकार हो गया वो करना जितना भी है। लेकिन थ्योरी में क्या है, हम बिल्कुल कांसेप्ट से ट्रिक के साथ और बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? 15 से 20 10 से 15 क्लास में कंप्लीट हिस्ट्री खत्म करा देंगे और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन 100% सही हो जाएँगे, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता करा दी है, बिल्कुल ये खत्म चैप्टर। वहीं मैंने वैदिक सभ्यता भी करा दी है, ये चैप्टर भी खत्म। अब बात आती है बौद्ध धर्म और हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और इसके बाद हम करेंगे फिर जैन धर्म, ठीक है? और आज जो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है? अभी मैं आपको बता दूं कैसे, देखिए। और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हो तो देखिए, विशाल तेवतिया आप सर्च मारेंगे, विशाल तेवतिया ये रहा मेरा नाम, ठीक है? यहाँ से सर्च मारेंगे तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। प्लेलिस्ट मैंने इसी प्रकार जो है कंपटीशन ग्रुप पे भी बना रखी है और इसी प्रकार हमारी जो है इस चैनल पे भी है। अब यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे मैंने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 सामान्य जागरूकता को खोलेंगे तो मैंने, हाँ देखिए, अरे वीडियो चल गई। देखिए मैंने यहाँ 5 टॉपिक बिल्कुल खत्म करा दिए हैं। कौन-कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, यूपी ट्रिपल सी पैट, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है? अब जो है ये डे का मतलब कि अभी ये डाले नहीं है वीडियो, पहले दिखा रहा है। इंटरनेशनल डेज और नेशनल डेज जो है उसकी वीडियो एक आने वाली है, ठीक है? तो ये हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं, देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं ना। हाँ जी, देखिए भारत के पड़ोसी देश, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर अभी ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है? चैप्टर उल्टे चल रहे हैं इसमें प्लेलिस्ट में, देखिए सीक्वेंस जो है इसमें बनता नहीं है, वीडियोस चलती हैं वही सबसे स्टार्ट मैंने यहाँ से करा था, चल रहा है डेली, तो डेली करा रहे हैं तो चैनल को, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, विशाल तेवतिया यूट्यूब चैनल है, ठीक है? इसे सब्सक्राइब कर लें। बाकी और कोई डाउट वगैरह हो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ भी हम जो है पेट की क्लासेस करा रहे हैं, आधी यहाँ पर, आधी कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। अब हिस्ट्री के बाद जैसे कि पॉलिटी हम कंपटीशन गुरु पर कराएंगे, जियोग्राफी विशाल तेवतिया चैनल पर, क्लियर? अब मैं इसे काट सकता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है? अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? बौद्ध धर्म के बारे में चलिए, हाँ जी, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है? गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, बिल्कुल सीधी लाइन है ना? चलो थोड़ा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है? बहुत आसानी से पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं भूलने वाले, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं भूलने वाले, इस तरीके से कराऊंगा। गौतम बुद्ध, चलिए, हाँ जी। अगर पूछे इनका जन्म जन्म कब हुआ था, सबसे पहले जो पूछता है वो पूछता है जन्म। वो हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है? ईसा पूर्व से लेकर, और अगर मृत्यु की बात करें तो यहाँ से लेकर इनका कार्यकाल, कार्यकाल में गलत कह रहा हूँ, ठीक है? 483 ईसा पूर्व तक, कार्यकाल नहीं, यानी कि इनका जीवन काल, जीवन काल जो है 80 साल, इन्होंने जो इनकी वर्ष जो है, इन्होंने वर्ष में मैं बात करूं, 80 वर्ष का जीवन जो है इन्होंने जिया, ठीक है? गौतम बुद्ध, क्लियर है? बिल्कुल आसानी से आप सभी समझ पा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? बेसिक से, हाँ जी। वैदिक काल आपको 600 ईसा पूर्व पे खत्म हुआ था, मैंने कल वैदिक काल कराया था तो वहां बताया था 600 ईसा पूर्व पे खत्म है, तो उसके बाद ही गौतम बुद्ध का काल शुरू होता है, ठीक है? इनका एक अपना अलग काल था, ये समझिए एक तरह से जो है कह सकते हैं ये उस समय के सबसे महान व्यक्ति रहे थे, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। अब जन्म तो हमने इनका बता दिया, अब भाई कहाँ स्थान किस पर हुआ था, जन्म कहाँ, कौन से स्थान पर हुआ था इनका, कहाँ हुआ था जन्म? तो याद रखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है? लुम्बिनी में, लुम्बिनी, ठीक है? लुम्बिनी में, लुम्बिनी के जो वन थे उनमें हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी के वन। और अगर पूछे, और अगर वह शहर वगैरह पूछ ले तो ये समझ लीजिए कपिल वस्तु एक जगह थी वहां पर, ठीक है? कपिल वस्तु में लुम्बिनी शहर, लुम्बिनी जगह पर, ठीक है? चलिए, अगर आप पूछ ले अब जो है कपिल वस्तु कहाँ पर है, ठीक है? ये जो कपिल वस्तु जगह है ये कहाँ पर है? तो अब ये कहाँ पर है? अब ये कहाँ पर है? तो अब ये वैसे तो नेपाल में है। नेपाल में भी कहाँ?
नेपाल में पूछ ले तो ये है रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी नेपाल में, ठीक है, क्लियर, याद कर लेंगे, रुक्मणी देवी नेपाल, क्लियर हो गया, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत आसानी से। चलो भाई, अगर पूछे इनके पिता का नाम, भाई पूछे इनके पिता का नाम बताओ भाई, पूछ लेता है ना, तो पिता का नाम आपको याद रखना है, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, ठीक है, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, ठीक है, शुद्धोधन, कपिलवस्तु में ही इनका जन्म हुआ था, वहीं के राजा कौन थे? शुद्धोधन, ठीक है। अगर पूछे इनकी माता का नाम बताओ भाई, माता का नाम, माता का नाम पूछ ले तो वो इनकी माता का नाम था क्या? महामाया देवी, क्लियर, महामाया देवी, ठीक है। चलो भाई, अगर इनके बचपन का नाम पूछ ले, फैक्ट लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बचपन का नाम, तो वो था इनके बचपन का नाम, बहुत फेमस है, आप सभी ने पता होगा, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ, वो था सिद्धार्थ, ठीक है, क्या था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ, ठीक है। चलो भाई, अगर पूछ ले इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम पूछ ले भाई, पर्पल कलर से लिख देते हैं, पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा, ठीक है, यशोधरा। अगर पूछ ले इनकी पत्नी कौन थी, तो ये आपको याद रखना है, बोलिए, गढ़राज्य की राजकुमारी, ठीक है, गढ़राज्य की राजकुमारी, ठीक है, बोलिए गढ़राज्य की राजकुमारी, क्लियर है, की को दोबारा ले, गढ़राज्य की राजकुमारी, ठीक है, पुल्य गणराज्य की राजकुमारी। अब यहाँ तक ही आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता जी का नाम था महामाया देवी और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। जन्म हुआ था इनका 563 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि 80 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। लुम्बिनी के वनों में इनका जन्म हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में है, अब जो है वो रुम्मनदेही में है, जो कि नेपाल में है जगह, ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इनका पालन पोषण किसने किया, ठीक है, पालन पोषण, यानी कि पालन पोषण का मतलब है जब ये बच्चे थे तो किसने पाला, किसने पाला, तो वो था, उनका नाम था विमाता प्रजापति गौतमी, ठीक है, का पालन पोषण किया। अब ये कैसे याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है तो मैं बताता हूँ ट्रिक। देखिए, एक तो गौतम बुद्ध उनका नाम था, तो गौतमी नाम आ रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं, और जैसे कि इनका विमाता नाम है तो माता एक तरह से इनकी माता थी, जैसे माता पालन पोषण करती है, वैसे ही ये माता बनकर पालन पोषण किया, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ दो आपकी चीज बन गई, ठीक है, गौतम नाम आ रहा है उससे याद कर लीजिए, या जैसे कि इनकी इसमें माता नाम आ रहा है तो एक तरह से उनकी माता थी, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इनके पुत्र का नाम पूछ ले, पुत्र का नाम, ठीक है, पुत्र का नाम जो है आप ये समझ लीजिए, इनके पुत्र का नाम ऐसा था कि एक तरह से आप कहें अब के समय पे वो काफी व्यक्तियों का नाम है, क्या था भाई? राहुल, ठीक है, इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। इनके पहले इनके पूरे जीवन के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्ञान प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हुई? सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति बाद में करते हैं,
ज्ञान प्राप्ति बाद में करेंगे। क्यों? पहले ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्होंने गृह त्याग करा, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। गृह त्याग, गृह त्याग यानी कि घर जो है कब छोड़ा उन्होंने, गृह त्याग कब करा, ठीक है। तो वो करा उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। 29 वर्ष की आयु में, आयु में। और उन्होंने, अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्त कब करा। घर छोड़ने के उन्होंने 6 साल बाद ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति, हाँ जी। कितने साल बाद हुई? 6 वर्ष बाद, यानी कि 35 वर्ष की आयु में, ठीक है। इतना ही लिखेंगे क्या ज्ञान प्राप्ति में? नहीं जी, इतना नहीं लिखेंगे, और भी लिखेंगे अभी, ठीक है। और भी लिखेंगे, इतना नहीं लिखना। कहाँ ज्ञान प्राप्त करा, कहाँ प्राप्त करा? तो वो बहुत फेमस जगह है गया, ठीक है। गया जगह पर ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया बिहार में, ठीक है। बोध गया बिहार में, क्लियर है। यहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा। अगर पूछ लिए किस वृक्ष के नीचे, ठीक है, तो आपको याद रखना है पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। पीपल वृक्ष, या फिर बोधि वृक्ष भी बोल देता है कभी कभी, ठीक है। बोधि वृक्ष भी उसे ही बोलते हैं, क्लियर है। क्लियर है भाई, चलो, हाँ जी, क्लियर हुआ। हाँ, चलो। और पूछ ले दिन, दिन भी पूछ लेता है कभी कभी। कौन से, वो दिन कौन सा था? ये कलर तो दिख रहा है ना आप सभी को? नहीं दिख रहा? चलो मैं उससे इन्हीं कलर के मिक्स से लिखता हूँ। हाँ जी, दिन कौन सा था? वो दिन था आपका, आपको याद रखना है, वैसाखी पूर्णिमा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अगर पूछ ले कौन सी नदी पे, ये भी पूछ लेता है, ये और लिख लेंगे कौन सी नदी पे। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी नदी पर प्राप्त हुआ? निरंजना नदी पर, ठीक है। निरंजना नदी पर, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, बताइए। अब ये क्लियर मैंने बता दिया, ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड सभी आपको, ठीक है। यानी कि इन लाइनों में अच्छे से खत्म कर दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अब देखिए, अगर देखें तो गौतम बुद्ध ने काफी उपदेश दिए, लेकिन ये सभी उपदेशों को आप पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए काफी बड़ा हो जाएगा। हमें सिर्फ पेट के लिए पढ़ना है, तो मेन पढ़ेंगे क्या भाई? प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, ठीक है, जो कि था धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा का, ठीक है। किसका भाई प्रथम उपदेश किसका था? धर्म चक्र और आपका पर्यावर्तन, ठीक है। प्रवर्तन बोल सकते हैं, प्रवर्तन मुद्रा का, ठीक है। कहाँ, कहाँ? तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत फेमस जगह है, कहाँ? सारनाथ, वाराणसी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी में, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा का, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। इसे बोलते हैं, ये है ऋषि पतन, ठीक है। ऋषि पतन, क्लियर, क्लियर। अब यहाँ आपको प्रथम उपदेश जो है अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा, सिर्फ आपसे क्या पूछेगा एग्जाम में, मैं बता देता हूँ पीएचडी में क्या पूछेगा, कि बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो आप आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन देगा आपको, जैसे कि कपिल वस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ, और आपका एक श्रावस्ती दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ वाराणसी में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। चलो भाई, अब बात आती है मृत्यु। अब थोड़ा सा मृत्यु के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि उनका पूरा जीवन काल मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। कब हुई थी मैंने आपको लिखाया था अभी, हाँ जी, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 साल के जीवन काल में। अब कहेंगे आप दोबारा क्यों लिखवा रहे हैं? तो कहाँ हुई? ये मैं लिखवा देता हूँ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? कहाँ हुई? ये हुई कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश में, क्लियर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। यही जो है, चलिए अभी बताएंगे आगे। यही है आपका, एक और बात लिख दीजिए, एक और बात, उपदेश। इन्होंने जो उपदेश दिए वो किस में दिए? वो दिए मागधी भाषा में। मागधी भाषा जो कि है, इसमें है पाली, ठीक है, पाली। पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश, ठीक है, पाली भाषा में, क्लियर है। मागधी भाषा जिसे पाली बोलते हैं उसमें इन्होंने अपने उपदेश, क्लियर, ठीक है। मैं और लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पे, बौद्ध संगतियां, ठीक है, बौद्ध संगतियां, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कितनी बौद्ध संगतियां हुई। ये हुई आपकी 4, ठीक है, 4। मैं लिख देता हूं, सभी को कराता हुआ चलो। प्रथम, ठीक है, द्वितीय, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ, ये 4 संगतियां हुई, ठीक है। मैं इस तरीके से समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएं। अब मैं एक लाइन खींचूंगा अच्छी सी, ये रहा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कहूँ कहाँ हुई, स्थान के बारे में या वर्ष के बारे में बात करूं, सबसे पहले कौन से वर्ष, ठीक है, कौन से वर्ष हुई। वर्ष के बाद हम जानेंगे थोड़ा सा और ज्यादा, अ, ऐसे आ जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता ऐसे आएगा, तो थोड़ा एक एक करके ही संगति को समझते चलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, इस वजह से नहीं कर पा रहा, ठीक है। सबसे पहले ये उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हुई, 483 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई, क्लियर। अब हुई भाई प्रथम बौद्ध संगीति, अब हुई कहाँ? तो ये हुई, आप याद रखना है, राजगृह या राजगार भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। अगर पूछे प्रथम बौद्ध संगीति क्या हुई, भाई राजगृह हुई या राजगार हुई, क्लियर, क्लियर। चलो भाई, अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। अगर पूछ ले उस समय किसका शासन था, यानी कि किसके शासन काल में हुई, तो कलर बदल देता हूं, देखिए, ठीक है। यहाँ कलर बदलते हैं तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई अजात शत्रु के, अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है, जब शासक था अजात शत्रु, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, अब बात करते हैं दूसरी की। दूसरी अगर पूछ ले तो पूरे 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। चौथी हुई, तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व में, और वहीं चौथी हुई 72 ईसा पूर्व, ठीक है। मैंने चारों लिखा दिए, सबसे पहले कब कब हुई, क्लियर, चारों कब कब हुई हैं। अब यहाँ, अब बात करते हैं कौन कौन सी जगह हुई, ठीक है। दूसरी जो हुई ये हुई वैशाली में, वैशाली, ठीक है। और तीसरी जो हुई, तीसरी आपको याद रखनी है, ये हुई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और जो आपकी चौथी हुई, चौथी आपको याद रखनी है, ये हुई आपकी कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन।
कुंडल वन, ये कहाँ पर है भाई कुंडल वन? ये आपको याद रखना है, ये है कश्मीर में, है कश्मीर में, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी। अब बात करते हैं अध्यक्ष कौन कौन रहे भाई। अध्यक्ष पहली दूसरी तीसरी चौथी समिति के, ठीक है। पहली दूसरी तीसरी चौथी के, तो दूसरी समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सावक कबीर, ठीक है, सावक कबीर। और जो तीसरी थी उसके अध्यक्ष थे, थोड़ा इनका नाम प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकता है, ठीक है, बाकी इससे आप बता सकते हैं कौन है, ठीक है। मोगली नाम याद कर लें अगर सिंपल सा याद करना, ठीक है। मोगली पुत्तिस, ठीक है, इसे बोल देते हैं, जिन्हें बोल देते हैं, ठीक है। चलो, अगर बात करें जो चौथी थी उसके कौन थे, वो थे वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर पूछ ले उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष थे उपाध्यक्ष, इस वजह से मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। आप पता लगा लें कौन थे, अश्वघोष कौन थे। चलो दोबारा लिख देता हूं, अश्वघोष, ये थे उपाध्यक्ष, ठीक है, ये थे उपाध्यक्ष, क्लियर। चलो भाई, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं शासन किसका था, शासन किसका था। इनके बाद था कालाशोक का, ठीक है, कालाशोक। चलो भाई, क्लियर, कालाशोक का था। फिर इनके बाद तीसरी समिति में बात करें तो किसका था, अशोक का था, अशोक। एंड देन चौथी समिति में था कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। ये हो गई आपकी चारों समिति। अब इनमें हुआ क्या क्या वो और बात करते चलते हैं, ठीक है। हुआ क्या क्या, यहां देखिए, प्रथम समिति में क्या हुआ, जो उनके उद्देश्य थे, उद्देश्य वो दो पिटक में बांट दिए, दो पिटक, ठीक है। किस किस में, पहला था विनय पिटक, पिटक, ठीक है, विनय पिटक, विनय लिख दो सिर्फ, या पिटक भी लिखो, चलो पिटक। तो और दूसरा था सुत्त पिटक, ठीक है। आप याद कैसे ही याद कर लें, ठीक है, वो अभी डिटेल में करा दूंगा इन्हें, ठीक है। विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनके उद्देश्य दो पिटकों में बांट दिए गए, विनय पिटक और सुत्त पिटक, क्लियर। चलो भाई, आगे आगे बात करें, ठीक है। आगे बात करें द्वितीय में क्या हुआ, तो द्वितीय में आपका अ, बौद्ध धर्म किसके उद्देश्य थे, इसमें गौतम बुद्ध के उद्देश्य थे, ये याद रखना है, किसके उद्देश्य, गौतम बुद्ध के, ठीक है। अब कभी आप उद्देश्य समझें, ठीक है। बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध के उद्देश्य दो पिटक में बांटे गए, विनय पिटक और सुत्त पिटक। जो प्रथम जो संगति हुई, द्वितीय संगति में क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था ना आपका, वो स्थविर और महासिंधक में बट गया, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म स्थविर, स्थविर एवं 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 महासंधिक, महासंधिक में बट गया, ठीक है, में बट गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। दूसरी भी अच्छे से क्लियर हो गई। चलो भाई, फिर तीसरी में क्या हुआ, तीसरी में तीसरा पिटक आया, एक पिटक जोड़ा, ठीक है, एक एक और पिटक जोड़ दिया गया तीसरी संगीति में। अब कितने हो गए, अब हो गए कुल तीन, कुल कितने हुए, अब तीन, दो दो पहले थे, एक अब जुड़ गया। जुड़ा कौन सा, जुड़ा आपको याद रखना है अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना, मजे आ रहा है समझने में,
बहुत आसानी से। देखो ये अगर मैं बात करूं, अगर इसे पढ़े ना तो एक पेज पे एक ही आप जो है समिति कर पाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ एक पे ही चारों करा दी। अब देखो यहाँ चौथा और हुआ, चतुर्थ जो संगीति हुई उसमें क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदाय में बटा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है क्या हुआ, दो संप्रदाय में, ठीक है। हम्म क्या कर रहा है भाई। हाँ, दो संप्रदाय। हम्म हम्म, ठीक है, दो संप्रदाय में बटा बौद्ध धर्म। अब भी थोड़ा सा और लिख दूं इसकी डिटेल। चलो, एक तरीका है अभी लिखने का हमारे पास, क्या, अभी बताता हूँ, अभी 2 मिनट में ठीक करके देता हूँ। चलो, हाँ हाँ, इस प्रकार कुछ ऐसे करें, ठीक है, सभी को बता रहा हूँ कैसे करना है, कभी जरूरत पड़े। इस प्रकार कुछ ऐसे करें, ठीक है, फिर ऐसे ना करें बस, फिर इस दबाएं, एंड देन ऊपर करते रहें, ऊपर करते रहें, ठीक है, हो गई नीचे जगह। अब दो संप्रदाय में बटा, वो संप्रदाय कौन कौन से थे वो हम लिखेंगे आपका ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से। पहला था महायान, महायान, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया। दूसरा कौन सा था, दूसरा था हीनयान, ठीक है, हीनयान, बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, यानी कि इसका कहने का मतलब है। अब इनमें हुआ बहुत कुछ था, लेकिन मैंने मेन मेन बता दिया किस आपकी संगति में क्या हुआ, इतना ही पूछता है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया ना, मजे, बिल्कुल मजे तरीके से, ठीक है। चलो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीति आपको क्लियर हो गई, हाँ जी, क्लियर हुई भाई सभी को, मुझे कमेंट करके बता दो। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये लो भाई, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, इतना ही पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके ले लेना, ठीक है। चलो भाई, हाँ जी, अब आ जाते हैं यहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कौन सा है मुझे बताओ। वो है आपका, क्या है भाई, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, नाम से आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं मुझे भी बता दो, क्या समझ पा रहे हो भाई। त्रिपिटक यानी कि तीन पिटक, तीन पिटक, यही समझ पा रहे हो ना, मैं भी यही समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल सही समझ पा रहे हो। कौन कौन से त्रिपिटक, पहला विनय पिटक, ये पिटक कुछ कहते भी हैं, क्या कहते हैं वो मैं समझाता हूँ। दूसरा है आपका सूत पिटक, एंड देन आपका है आखिरी में जो ऐड हुआ तीसरा अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, एंड देन आपका ये ऐड हो गया। क्या बोलते हैं भाई ये पिटक, पिटक क्या बोलते हैं मुझे बताओ। चलो भाई, पहले मैं बताता हूँ विनय पिटक क्या कहता है, ठीक है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम व इसमें जो है, जो बौद्ध आपका धर्म है, संघ है, इसके बौद्ध संघ के नियम व विधान है, ठीक है, नियम व विधान है, ठीक है, विनय पिटक में। अगर पूछ ले नियम व विधान किसमें है, विनय पिटक में। कैसे याद रखना है, वैसे विधान वैसे विनय, ठीक है, वी क्लियर, ऐसे याद कर लीजिए। चलो भाई, आगे आ जाओ, सूक्त पिटक। सूक्त पिटक में क्या है, बुद्ध के, चलिए पूरा लिखते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश व विचार हैं आपके किसमें, सूत पिटक में, क्लियर। सूत पिटक में अगर बात करें अभी धम्म पिटक में क्या है,
तो बौद्ध दर्शन की जानकारी, ठीक है, बौद्ध धर्म के दर्शन की जानकारी, ठीक है, बौद्ध दर्शन की जानकारी। क्लियर हुआ भाई, क्लियर हुआ, बौद्ध दर्शन की जानकारी। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ इंपोर्टेंट। बौद्ध धर्म खत्म हो गया, लेकिन कुछ अलग भी है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्या कभी कभी कह देता है गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश, बताओ भाई। हाँ जी, कहाँ था बुद्ध का अंतिम उपदेश? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई क्वेश्चन छूटे, इस वजह से इन्हें लिखवा दूंगा एक्स्ट्रा में, छोड़ूंगा कुछ नहीं। चलो भाई, कहाँ था अगर पूछ ले तो वो था वैशाली में, ठीक है। कहाँ था भाई? वैशाली में। आपको उपदेश जो है डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो मैंने कराया वो काफी है। चलो भाई, पहला हो गया। हाँ जी, अगर पूछ ले आपसे एशिया का, एशिया तो आप सभी जानते हैं क्या है भाई, महाद्वीप। एशिया का ज्योति पुंज कौन है? ज्योति पुंज भी किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योति पुंज किसे भाई? गौतम बुद्ध को, ठीक है, किसे? गौतम बुद्ध को, ठीक है। क्लियर, दैट्स क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बात करते हैं। आगे, हाँ जी, आगे लिखें आप। बुद्ध या बौद्ध, ठीक है, बौद्ध, बौद्ध मूर्तियों की सर्वाधिक, सर्वाधिक निर्माण शैली कौन सी है भाई? वो जिसमें सबसे ज्यादा बौद्ध की मूर्तियां हैं, बताइए, बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली है? वो है आपकी गंधार शैली, ठीक है। कौन सी है भाई? गंधार शैली। क्लियर, गंधार शैली। चलो भाई, अगर पूछ ले प्रथम बुद्ध, हम्म 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 ये लीजिए बुद्ध मूर्ति शैली, ठीक है, मूर्ति शैली, इसे गंधार मतलब है ना, बस ये ध्यान रखना। वो कौन सी है? वो है मथुरा शैली, ठीक है, मथुरा शैली। भाई जो भी मथुरा वाला है याद रखना भाई, मथुरा वाले याद रखना कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली थी मथुरा शैली, ठीक है। चलो भाई, आगे आ जाते हैं। अगर पूछ ले बोधिसत्व, ठीक है, की अवधारणा, अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? बताओ भाई किससे है, किससे है? तो वो आपको संप्रदाय याद रखना है, वो है महायान, ठीक है, हीनयान नहीं है, महायान संप्रदाय से, ठीक है। चलो भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आगे। कुशीनगर में जहां इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर, ठीक है, जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर। अब तो अच्छे से ऊ की मात्रा दिख रही है, चलो भाई, बहुत अच्छे से दिख रही है। कुशीनगर में, ठीक है,
रामाभार, याद रखना, ये लिख लेना आप, ठीक है। ये एक फैक्ट है। रामाभार स्तूप, जो वहाँ वो रामाभार स्तूप का जो निर्माण है, का निर्माण निर्माण सही है ना, ऊंचा नीचे तो नहीं दिख रहा, चलो भाई। बुद्ध की राख के एक हिस्से से है, ठीक है, एक हिस्से से है, ठीक है। जो वहां वो स्तूप है उसमें गौतम बुद्ध की राख भी लगी है, ठीक है। अब यही आपको याद रखना है क्या है, यहाँ क्या याद रखना है, ये जो कुशीनगर है ना, यहीं इनका दाह संस्कार हुआ, दाह संस्कार, ठीक है, इनको जो जलाया गया यहीं हुआ इनका, ठीक है। क्लियर है, दाह संस्कार जो है वो यहीं हुआ। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और फैक्ट जानते हैं, ठीक है। मजे आ रहे हैं फैक्ट जानने में। महाबोधि मंदिर, ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म, ठीक है, ये आप लिख लेना चाहो तो, वरना स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कैसे भी कर लेना, ठीक है। बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार करा, ठीक है। जो कौन से महाबोधि मंदिर से, ठीक है, महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार करा, ठीक है। चलो भाई, अगर पूछ ले बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये आपको रखना है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछ ले बुद्ध के सर्वाधिक उपदेशों, यानी कि उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, कहाँ दिए भाई, कहाँ दिए भाई, मुझे बताओ। वो दिए आपका श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में, क्लियर है। रात के 1:11 हो रही है, अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी इससे पहले जो है ना, मैं वो जो मैंने डे की दिखाई थी वो वीडियो शूट कर कर हटाऊं, उसके बाद तुरंत इसी में लग गया। बिल्कुल भी आपका ये समझ लीजिए, काफी जो है मेहनत करनी पड़ रही है, अब पेट का कराना है भाई, ऐसे तो होगा नहीं, तो इस वजह से, ठीक है। चलो बौद्ध धर्म हो गया आपका खत्म, बौद्ध धर्म हमने आपका करा दिया खत्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी फिर बताता हूँ, विशाल तिब्बती यूट्यूब चैनल है, वहाँ आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की किस पर, विशाल, मैं लिख देता हूँ, सर्च मारेंगे तो आप आ जाएगा, ठीक है, मेरा चेहरा लग रहा है तिब्बतिया, ठीक है। और वहीं अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, कहाँ चल रही है हिस्ट्री, हिस्ट्री की चल रही है आपके कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ, चलो भाई बढ़िया सी, अब हम जो है क्या करेंगे,
आपका DIB और मैथ भी मैं ही कराऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है, ऐसे करा दूंगा बिल्कुल, सब सटीक करके आओगे। वो कराऊंगा मैं 1 महीने पहले एग्जाम से, ठीक है, 1 मंथ बिफोर एग्जाम। अभी तो भूल जाओगे, अभी करा दिया तो फिर दोबारा वीडियो देखते घूमोगे, ठीक है। 1 महीने पहले करा दूंगा मैं एग्जाम से, ठीक है। बाकी ये दोनों अभी करा देंगे हम लगभग अगस्त में, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों खत्म है कब? अगस्त में, अगस्त में। फिर इसके बाद शुरुआत करेंगे हम आपका, किसकी करें भाई? ये हम करेंगे पॉलिटी, पॉलिटी जो कि मैं कंपटीशन गुरु पर करा दूंगा, ठीक है, कंपटीशन गुरु पर करा दूंगा। एंड देन विशाल तेवतिया पर मैं करा दूंगा आपका पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी छोटा सा टॉपिक है दोनों ही, जियोग्राफी। इसके बाद विशाल तेवतिया पर ये प्लेलिस्ट सबकी बना रहे हैं हम, ठीक है, वो आप देखते रहें प्लेलिस्ट, वो यूट्यूब चैनल में वो मिल जाएगी। रीजनिंग की हम बना रहे हैं, रीजनिंग की आपको कंपटीशन ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है, टेंशन ना ले। डेली वीडियो डलती है, टाइम कुछ नहीं है, जब शूट कर लेता हूँ तभी अपलोड कर देता हूँ, रात में करिए, मैं सुबह शायद इसका 12 बजे टाइमर लगा दूं, ठीक है, 12 बजे आपकी वीडियो हो जाए। रात में शूट करता हूँ 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4, 5 बजे तक भी सुबह तक, ठीक है। फिर आराम से आपका 5 बजे से लगभग 7-8 बजे तक सोता हूँ, फिर दिन में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन ना ले। तो ये दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप ये देख रहे हैं तो इस महीने में, अगर रात में, दिन में आप देख रहे हैं, बाकी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल।